आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरु भक्ति में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि चैत्र कृष्ण के दशमी के दिन महिलाएं दशा माता का व्रत क्यों करती हैं और जानेंगे कि दशा माता का व्रत करने से घर की दशाएं कैसे सुधरती हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल गुरु भक्ति को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैत्र कृष्ण के दशमी के दिन महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं। दशा माता का व्रत मुख्य रूप से महिलाएं घर की दशा ठीक करने के लिए करती हैं और माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक नहीं होती तब उसके सभी कार्य अनुकूल नहीं होते, यानी कि उससे मेल नहीं रखने वाले होते हैं। किंतु जब मनुष्य बहुत परेशानी में होता है, जब वह कार्य प्रतिकूल होता है, यानी कि उसके विरुद्ध होता है, इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। आइए दोस्तों, तो अब हम जानेंगे कि दशा माता का व्रत करने से घर की दशा कैसे सुधरती है। और इसके बीच भी एक कहानी है जो दोस्तों राजा नल और रानी दमयंती की है। दशा माता की पूजा के बाद सबसे ज़्यादा सुनने वाली और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली राजा नल और दमयंती की पौराणिक कथा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा और राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी उस डोरे को जमीन से उठाकर राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जारी है और बुरी दशा आ रही है, तूने मेरा अपमान करने से अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़ा, धान धन्य, सुख शांति सब नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने के समय आ गए थे। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं, वहाँ जो भी काम मिलेगा कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। और चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई देता है। वह राजा अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ देता है। आगे चलते चलते राजा के मित्र का गांव आता है और फिर राजा रानी से कहता है, हमारे मित्र के घर चलते हैं। मित्र के घर जाते ही उनका खूब आदर सत्कार और पकवान बनाकर भोजन करवाता है। मित्र अपने सायन कक्ष में सुलाता है। उसी कमरे में मोर की आकृति पर खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का हार टंगा रहता है। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुलती है और वह देखती है कि बेजान खूंटी हार को निगल रहा है। यह देखकर रानी तुरंत राजा को जगाकर और दोनों विचार करते हैं कि सुबह होने से पहले हमें वहां पर पहुंचना है, समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहीं से चले जाते हैं। सुबह सुबह मित्र की पत्नी अपना हार खूंटी पर नहीं देखती और अपने पति से कहती है कि तुम्हारा मित्र कैसा है जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गया। मित्र अपने पत्नी को समझाता है कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं करता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आता है। राजा नल बहन के घर खबर पहुंचाता है कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोलता है कि वे पैदल आए हैं तथा वे दुखी हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आती है। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिलती है। राजा नदी में मछलियाँ निकाल कर रानी से कहता है, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था।
राजा गांव में आ गया और पड़ोसा लेकर वहां से चला गया। रास्ते में चील ने चपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। चलते चलते रास्ते में रानी के मायके का गांव आता है और राजा कहता है, तुम अपने मायके चली जाओ और दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर बन जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगती है और राजा तेली के गाने पर काम करने लगता है। दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंदा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंद दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंद रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पग देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी बेटी है जिसके सिर पे भी पग था, तेरे सिर पे भी पग है। यहाँ देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं भी आपकी बेटी हूँ, दशा माता के कोप से मेरे भी बुरे दिन चल रहे हैं। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, मैं सबको कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती क्षमा की याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? और बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और महल में लेकर आए और जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन लाभ लश्कर हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा ने हाथ से चील के चपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिरा दिया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने चपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले खा ली थी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत ही अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी घोड़े लाभ लश्कर। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई और तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था और खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचते हैं। मित्र उनका वही आदर सत्कार और सम्मान करता है। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें वही सायन कक्ष में सुलाता है। मोरनी वाली खुटी हार के निगल जाने वाली बात से नींद नहीं आती है। आधी रात के समय मोरनी वाली खुटी हार उगलने लगती है। राजा अपने मित्र को जगाता है। रानी मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाती है कि आपका हार तो इसने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से चले जाते हैं। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो वह भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाभ लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया। तब गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुँचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु भक्ति को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।